हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन एसके पॉइंट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि बार बार रेलवे, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, एसएससी के एग्ज़ाम में रिपीट होते आ रहे हैं और उन्हीं के बेसिक के आधार पर क्वेश्चन बनते आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, बिंदु P और Q के बीच की दूरी 485 किलोमीटर है। यदि एक व्यक्ति बिंदु P से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना शुरू करता है और दूसरे व्यक्ति बिंदु Q से एक निश्चित गति से दौड़ रहा है और वे दोनों 2.5 घंटे के बाद में मिलते हैं, तो बिंदु Q से शुरू करने वाले व्यक्ति की गति ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है और 2.5 घंटे में ये डिस्टेंस कवर करेगा। 60 × 2.5 ये हो जाएगा 150 किलोमीटर। 485 में से हम माइनस करेंगे 150, तो ये आ जाएगा 335 किलोमीटर की दूरी तय की है इस व्यक्ति ने। कितनी देर में? 2.5 घंटे में। 2.5 घंटे में 335 किलोमीटर आया, तो 1 घंटे में आएगा ये 335 अपॉन में 2.5 × 10 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। 5 से 2 बार गया, ये 5 से 5 बार गया और 5 का भाग 335 में दिया। 6 पंजे 30 और 7 पंजे 35 और 67 × 2 134। तो इसकी स्पीड है 134 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अंकित और बंटी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन कुछ समय बाद अंकित ने कार्य छोड़ दिया और पूरा कार्य 9 दिनों में पूर्ण हो गया। ज्ञात कीजिए कि कितने समय बाद अंकित ने कार्य छोड़ दिया। यानी अंकित ने कितने दिन तक कार्य किया वो हमें ज्ञात करना है और पूरा काम 9 दिनों में हो रहा है। तो इसको देखिए फ्रेंड्स, 10 और 15 का एलसीएम लेंगे हम, तो 10 और 15 का एलसीएम 60 हो गया। तो ये इसकी क्षमता आ गई, अंकित की क्षमता आई है 6 और बंटी की क्षमता आई है 4। तो इन्होंने, अब हमें देखना है कि पूरा काम किसने किया। बंटी ने लास्ट तक काम किया, तो बंटी ने काम कितने दिन किया? 9 दिन किया। 9 दिन में कितने काम किए बंटी ने? 4 की क्षमता से 36 काम किए। तो अंकित ने कितने किए? 60 में से जो बाकी काम बचे, यानी 60 काम में से 36 काम बंटी ने किए, तो 24 काम है जो अंकित ने किए थे। तो अंकित की क्षमता कितनी है? 6 है, तो 24/6 अंकित ने 4 दिन काम किया। तो ऑप्शन डी राइट है। फ्रेंड्स, थोड़ा फास्ट समझा रहा हूँ, अगर आपको एक बार में समझ नहीं आए तो वीडियो को बैक करके आप वापस देख सकते हैं। लेकिन अगर आप इन ट्रिकों से क्वेश्चन करना सीखे तो आप 100% एग्ज़ाम में बढ़िया तरीके से कर पाएंगे और 100% राइट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यदि sin a बराबर 3/4 है तो cos a और tan a का मान ज्ञात करना है। तो sin a होता है लंब बटा कर्ण, तो ये हो गया लंब हो गया 3 और कर्ण हो गया 4। तो आधार आ जाएगा इससे लंब कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा 16 - 9 इक्वल टू √7। √7 आ गया आधार हमारे पास में। और हमें पता है कोस ए का मान होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारे पास में √7 और कर्ण है 4। तो अब tan a निकालने से पहले आप कोस ए का मान √7/4 देख लीजिए किन किन ऑप्शनों में है। तो सबसे पहले कोस ए का मान ऑप्शन 1 में √7/4 है। इसके बाद में
ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन डी भी गलत है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। आपको tan a की वैल्यू निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑप्शन से क्वेश्चन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, ब्याज दर क्या है? यानी कि जो राशि थी वो दुगुनी हो गई। तो 100 की राशि वो हो गई 200। तो ये आ गया साधारण ब्याज 100 रुपये। और कितने वर्ष में दुगुनी हुई? 10 वर्ष में। तो ब्याज दर आ गई 10%। ऑप्शन एक राइट है। फ्रेंड्स, हमारा एक ही टारगेट है कि आपकी जो स्पीड है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। यानी कि ये क्वेश्चन प्रत्येक लड़का सॉल्व कर सकता है, लेकिन उसके लिए वो बेसिक से करेगा तो उसको टाइम लगेगा। और अगर वो सीधा ट्रिक से करता जाएगा और अलग अलग तरीक़ों से करता रहेगा तो उसको एग्ज़ाम में कम टाइम लगेगा, जिससे कि एग्ज़ाम में समय की बचत होगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यदि m प्लस n अनुपात m माइनस n इक्वल टू है 7:3, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अनुपात m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो अब इसको 7:3 है, इसको दे के हमें m और n के मान के चल सकते हैं। तो हमने m को माना है 5 और n को माना है 2। तो इससे ही बैठ रहा है 5 + 2 7 हो रहा है और 5 - 2 3 हो रहा है। अब m और n के मान रख दीजिए इसमें और कैलकुलेशन करनी है। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 25 - 4 21 अनुपात 25 + 4 29, 21:29। ऑप्शन एक राइट है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक साइकिल विक्रेता साइकिल के अंकित खुदरा मूल्य पर 10% की छूट देता है और फिर भी 26% लाभ कमाता है। यदि साइकिल का खुदरा अंकित मूल्य ₹840 है तो विक्रेता ने उस साइकिल के लिए कितने का भुगतान किया है? तो दोस्तों, इसके लिए सिंपल है कि हमें लाभ दे रखा है 26% लाभ है, यानी कि उसने 126 रुपये में वो चीज़ बेची और वो चीज़ जो बेची है वो कितने परसेंट का मान था? 10% की छूट देने के मान 126, बाद में ये मान आ रहा था 126, यानी कि वो 90% का मान है 126। तो अंकित मूल्य आ जाएगा हमारे पास में 100/90 गुणा 126। तो ये 9 × 9 3 6 9 चौक 36, 14 × 10 140 रुपये। यानी उसने अंकित मूल्य किया है 100 रुपये की चीज़ को 140% अंकित मूल्य करके वो बेच रहा है। यानी 140 का मान है हमारे पास में 840। तो हमें मान ज्ञात करना है, 100% का मान ज्ञात करना है। यानी 100 का मान ज्ञात करना है, 140% का मान दे रखा है। कितना दे रखा है? 840। ये हम पहले वीडियो में बता चुके हैं कि जो मान ज्ञात करना है वो हम ऊपर रखेंगे और जो दिया हुआ है वो नीचे रखेंगे, और कितना मान दिया हुआ है वो मल्टीप्लाई में होगा ऊपर। तो इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन है नॉर्मल, 14 × 84 और ये आ गया हमारे पास में 600 रुपये। उसने 600 रुपये में खरीदा था। इसको हम वापस ऐसे देख सकते हैं, जैसे ये 600 रुपये में उसने चीज़ बेची, यानी खरीदी, तो इस पे ये 26% का लाभ कमा रहा है। तो ये हो गया 600 × 126/100। अब इस पे ये छूट कितनी दे रहा है? 10% दे रहा है। तो ये हो जाएगा अंकित मूल्य के लिए 100 ऊपर और 90, यानी जो 126 मान आ रहा है वो 90% का मान है, हमें ज्ञात करना है 100%। तो अब हम देखेंगे, कैलकुलेशन करते हैं। 2 0 से 2 0 गया, 1 0 से 1 0, 9 × 9 3 6 9 चौक 36, 14 × 84 गुणा 10 840। तो ये हमने अंकित मूल्य निकाल लिया वापस।
क्वेश्चन है, एक त्रिभुज में कोणों का अनुपात 4:5:3 है, सबसे छोटे कोण का मान रेडियन में क्या है। तो फ्रेंड्स हमें पता है त्रिभुज का कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और ये हो गया प्लस करेंगे तो 12। ए का मान निकालना हमारे पास में आ गया, ए का मान 15 डिग्री। और सबसे छोटा कोण कौन सा है, 3 वाला है, तो 15 × 3 ये हो गया 45 डिग्री, और 45 डिग्री होता है π/4। तो ऑप्शन 2 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये यूनियन कोण से संबंधित है। इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर आपके पास में एक कोण 30 डिग्री दे रखा है या 45 डिग्री दे रखा है, तो उसके लिए हम बनाते हैं, जैसे 30 डिग्री दे रखा है तो ये 30 डिग्री के सामने का कोण लंब की दूरी होगी, ये इसको 1 मान सकते हैं, और ये हो जाएगा √3, और 90 डिग्री के सामने हो जाएगा 2, यानी tan 30 का मान होता है 1/√3 राइट। और इसी तरीके से अगर 45 डिग्री का मान दे रखा है, एक कोण 45 डिग्री दे रखा है, तो यानी 45 डिग्री लंब और आधार बराबर होंगे, 1 और 1, और कर्ण आ जाएगा इसका √2। तो ये अगर आपको सीधे सीधे तौर पर याद रहता है तो सबसे बढ़िया है, यानी 30 डिग्री का कोण दिया हुआ है, और इसके बाद में हमें ये सीधा ऊर्ध्वाधर खंभा है जो कि इस तरह से टूट गया कि उसका शीर्ष खंभे के पास से 6√3 मीटर की दूरी पर ज़मीन को छूता है, और क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब हम देखेंगे, ये 6√3 है और ये 30 है, तो हमने देखा 30 के सामने 1 होगा, यानी 1√3 का मान 6 है, तो ए का मान हो गया 6, और इसका दुगुना होगा कर्ण, तो ये हो जाएगा 12, 6 × 2 12, और पूरे खंभे की लंबाई क्या है, लंब प्लस कर्ण है, तो 6 + 12 हो गई 18। तो हमने जल्दी से स्पीड के साथ में ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। थैंक्स दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन। अगली क्लास में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेंगे।